पे बजे हैं 11:30 और मैं लेने के लिए जा रही हूँ मन्नत को। बहुत लेट हो गया क्योंकि इतना देर उसको बैठना सही नहीं है, फिर वो रोने लगता है। तो फटाफट से मैं भाग भाग के जा रही हूँ उसको लेने के लिए। और यहाँ पे मैं उसको ले कर के आ गई हूँ। और फिर सबसे बड़ा होता है उसको मनाना जब वो आता है, कपड़े वपड़े चेंज करना, क्योंकि उसको गुस्सा रहता है हमेशा कि आप मम्मा बहुत लेट आते हो, बहुत लेट आते हो। और मैं उसे 9 बजे छोड़ के आती हूँ, 11 और 11:30 के बीच में लेके आ जाती हूँ। तब भी उसको लगता है कि मम्मा बहुत लेट आती है। तो वैसे 12 बजे तक है, लेकिन मैं उसको जल्दी लेके आ जाती हूँ ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि वो रोने लगता है फिर। और अभी भी स्टार्टिंग है तो ऐसा होता है। और ये जब आता है ना स्कूल से तो बहुत सारी चीज़ें लेता है और डेली का काम है, और इसी लालच में ये स्कूल भी चला जाता है कि हाँ ठीक है, आप मुझे ये दिलाओगे वो दिलाओगे, तो ऐसे करके। तो मैं फटाफट से बेडशीट थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसको ठीक करके सबसे पहले मन्नत को खाना दूंगी। और तब तक आदि भी आ जाएगा, क्योंकि आदि के स्कूल में ना 10th के बोर्ड चल रहे हैं, तो उन लोगों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए वो भी जल्दी आ जाता है। 12 12:30 तक आ जाता है कभी, और जब एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो वो 1:30 बजे आता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्योंकि ये बेड पे बैठ के ही खाते हैं बच्चे खाना। और मोटर भर गया था, तो मतलब ऊपर टैंक भर गया था, तो मैं मोटर बंद करने आई थी। और मेरा ये होता है ना कि जब भी मैं मतलब कुछ काम करती हूँ या कहीं जाती हूँ या कुछ करती हूँ, मैं शांति से नहीं होती। मेरा उछल कूद, घूमना, डांस करना, पता नहीं ये चीज़ें होती है। और यहाँ पे मैं आदि को देने जा रही हूँ खाना। मैंने आज भिंडी बनाई है, और 2 दिन पहले भी भिंडी बनाई थी। और ये मन्नत के लिए है घी और रोटी। और मैंने नमक की रोटी बनाई उसके लिए, वो सब्ज़ी ही नहीं खाता है, तो कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती हूँ कि अगर सब्ज़ी नहीं खाता तो घी से खा ले। और ये घर का मक्खन जो मैं निकालती हूँ वो है, उसके लिए मुझे निकालना पड़ता है हर हफ्ते। तो यहाँ पे आदि ने खाना खा लिया है, और कुछ उसको चाहिए थी थोड़ी सब्ज़ी, तो वो लेने जा रही थी। इन दोनों को खिलाने के बाद तब मैं खाऊंगी खाना खुद, क्योंकि मेरा ये होता है कि जिस समय मैं खाना खाने बैठती हूँ, अगर मैं बीच में उठ जाऊँ ना, तो मेरा मन नहीं करता, फिर मैं खाना खाती ही नहीं हूँ, बिल्कुल भूख नहीं लगती। तो यहाँ पे लैपटॉप में आदि कुछ कर रहा था, और मैं बस खाना खाने के लिए बैठ गई। तो मैं नीचे बैठ के खाती हूँ, ये लोग बेड पे बैठ के खाते हैं, बच्चे लोग। मेरे हस्बैंड भी बेड पे बैठ के खाते हैं। वैसे ये अच्छी हैबिट नहीं है, मतलब बेड पे बैठ के नहीं खाना खाना चाहिए, बट बच्चे नहीं मानते हैं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, और आप भी आ जाइए, आप भी खाना खा लीजिए। भिंडी और बने हैं रोटी, और थोड़ा सा छाछ लिया है मैंने। खाना हो गया था, और 1 डेढ़ का टाइम हो रहा है, और मैंने इधर दूसरे साइड में ना कपड़े डाले हैं, उसको लेके जा रही हूँ लेने के लिए। तो ये भी घर वैसे तो पुराना है, लेकिन वो और ज़्यादा पुराना है, तो उस घर को हम पुराना बोलते हैं, इसको नया बोलते हैं। और इससे बीच में ये छोटा गेट है, यहाँ से हम अंदर चले जाते हैं उस घर में। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, और वहाँ से फटाफट से मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब ना इतनी गर्मी हो गई है ना, बहुत ही मतलब जैसे ही वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते हैं, मुश्किल से 5-10 मिनट लगती है उनको सूखने में, क्योंकि ऑलरेडी वो सूखे हुए होते हैं, गीले तो होते नहीं हैं। बट वही है कि थोड़ा सा धूप लग जाए तो अच्छा रहता है, बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। वैसे तो छाया में भी सुखा सकते हैं, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है। तो आइए चलिए चलते हैं। तो यहाँ है वो हमारा, ये ओपन है स्पेस, मतलब हमारे घर का ना खुला है इधर का एरिया, और जिधर हम रहते हैं वो बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो इधर है हमारा तो यहाँ पे घर, मैंने और बेडशीट ये हमें उतार किराए ली पे है, दिया हुआ है, लेकिन हम कपड़े वगैरह डाल देते हैं इधर। और चलिए आपको दिखाती हूँ इधर कमरे ना। तो देखिए वो है हमारा आड़ू का पेड़, वो स्कूटी खड़ी है क्योंकि इधर आती नहीं है। और इधर लाइन लगी है हमारी, जितनी भी वॉशिंग मशीन है, जो हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है वो इधर लाइन लगी है, उधर भी लाइन लगी है। और ये हमारा इधर है। तो यहाँ पे हम कभी कभी कपड़े डाल देते हैं, ऊपर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे डाल देती हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी इधर से धूप आ रही है, आप देख सकते हैं इधर से अच्छी धूप आ रही है ना।
तो कपड़े उतार लिए हैं और तय मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मुझे इसका ध्यान रखना होता है क्योंकि ऊपर नीचे सीढ़ी उतरता है ना, तो डर रहता है, कई बार गिर जाता है। और वही मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कुछ भी काम करती हूँ मेरा आराम से कुछ भी नहीं होता है, मैं हमेशा ऐसे ही घूमती नाचती रहती हूँ। तो हमसे बहुत अच्छी रेमेडी मैंने आपको, तो मैं वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, लेकिन जाने से पहले बताऊँगी कल की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मिस मत करना। थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि उसमें क्या चीज़ है, अच्छी यूनिक जानकारी आपको दे सकूँ। तो सबसे पहले आज मैं देने वाली हूँ आँखों के लिए। वैसे तो बहुत सारी वीडियो में बहुत कुछ मैंने बहुत सारी वीडियो में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। पता नहीं आप लोग उसको चीज़ों को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, लेकिन मैं फॉलो करती हूँ तो मैं ठीक हूँ। और गला थोड़ा ख़राब है, तो गले के लिए मैं कह सकती हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है मुझे। एक्चुअली गेहूँ जब कटता है ना तो उसका डस्ट जो होती है बहुत दूर दूर से तूफान जैसे चलते हैं आती है, वो डस्ट मुझे प्रॉब्लम करती है। तो हे दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक और अच्छी सी रेमेडी, एक अच्छा सा टिप लेकर के आई हूँ। बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही फ़ायदा देने वाला है ये टिप। सॉरी यार, मेरा माइक भी टूट गया और आपको पता है मेरी आवाज़ तो आती ही नहीं बिना माइक के। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी है आप सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा एक टिप लेकर के आई हूँ और वो है बहुत ही प्यारी, यानी कि आपकी आँखों के लिए। तो आँखों से तो सारी दुनिया, सारे रिश्ते, सारे एहसास आँखों से ही होते हैं। तो आँखों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है और मैं ये बिल्कुल प्रूव करके और बहुत ही अच्छे से लेकर के आती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेने के बाद मेरी आइज़ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था और उस समय मेरी आइज़ इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि मैं बाहर निकलती थी, पास की चीज़ें देखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो कहते हैं ना कि मेरी वो उम्र के हिसाब से आंखें जो है ख़राब नहीं हुई थी, मेरी वो ट्रीटमेंट के वजह से मेरी आंखें ख़राब हुई थी, तो इसीलिए उसको ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारे डॉक्टरों ने मुझे मोटा मोटा चश्मा लगा दिया, डॉक्टर ने चश्मा लगा दिया, दवाइयाँ दी और एक्सरसाइज बताई। तो देखिए एक्सरसाइज मैं करती थी और चश्मा भी मुझे लग चुका था, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने वो अपना चश्मा भी उतारा और आइज़ मेरी आज भी ठीक है और चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे -5 था, शायद -5 पॉइंट कुछ था या 6 पॉइंट कुछ था, ऐसे ही था, 6 था या 5 था, ज़्यादा नहीं था उस समय और मैं उसको ठीक कर सकती थी। तो अगर आपको चश्मा लगा है तो आप उसको वहीं पे रोक सकते हैं, उसका नंबर नहीं बढ़ने दे सकते, बढ़ेगा इस रेमेडी से जो मैं आपको बता रही हूँ। बच्चे हैं, बच्चों को आप लगाओगे तो बच्चों को आगे जाके कभी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हैं, अगर आपकी आइज़ ठीक है, अगर आप इसको आज से इस्तेमाल करते हैं तो आगे जाके आपकी आँखें ठीक रहेंगी और चश्मा नहीं लगेगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से सिखाऊंगी। तो हाँ, मैं बता रही थी कि मोटे मोटे चश्मे लग गए थे और दिन रात के लिए मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको ये चश्मा लगाना ही लगाना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं, एक चीज़ से तो नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी की थी कि मेरी आंखों से चश्मा हट जाए, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता है तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। तो मैं कोशिश करती थी कि किसी तरीके से ये हट जाए। तो मैं राजीव भाई दीक्षित से जुड़ी हूँ और राजीव भाई दीक्षित जी की हर चीज़ जो बहुत जो है ना कहते हैं गहनता से मैं फॉलो करती हूँ। और अगर आप राजीव भाई दीक्षित से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ उनसे जुड़ जाइए। उनके जो भी एक एक चीज़ें वो बोलते हैं आप अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दीजिए, आपको आगे चल के कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ज़रूर 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 जाइएगा और राजीव भाई दीक्षित जी की वीडियो देखिएगा, उनसे जुड़िएगा और उनके लाभ ले लीजिएगा। उनसे आपको कोई लेना, वो आपसे कुछ लेंगे नहीं, बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। आप प्लीज़ उनसे जुड़ जाइए और एक स्वस्थ जीवन जो सभी लोग कामना करते हैं स्वस्थ जीवन की, वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आंखें हमेशा स्वस्थ रखें, सुंदर रखें। हाँ, कहाँ? तो आँखें आप हमेशा सुंदर रखिए, खूबसूरत रखिए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, चलती, बाय बाय।